tourism will begin at World Heritage Site Khajuraho in Madhya Pradesh from today. Union Minister of State for Tourism and Culture, Dr. Mahesh Sharma, will inaugurate the convention. Delegations from the BRICS countries, India, Brazil, Russia, China and South Africa will participate in it. The event will comprise of intergovernmental exchange of views and ideas and panel discussions on different subjects, including cooperation between the BRICS countries for promoting intra-regional tourism. Business-to-business meetings between India, travel trade and their counterparts from the BRICS countries will also be organized. The convention is being organized as a precursor to the BRICS summit to be held in Goa in October this year. Aditya Srivastav is joining us from Khajuraho to give us more on that. Aditya, the two-day BRICS Convention on Tourism is to begin from today, and the focus will be intra-regional tourism between the countries. How important and significant could this be as a precursor to the BRICS summit, which will be held in Goa this year? देखिए, ये बेसिकली संभवतः पहली बार ऐसा हो रहा है जब ब्रिक्स देशों के बीच में जो है पर्यटन को लेकर कोई बैठक हो रही है, कोई समिट हो रही है। और इसकी महत्वता की अगर बात की जाए तो इसकी इम्पोर्टेंस दरअसल ऐसी है कि पिछले कई सालों में कई देशों में टूरिज्म को लेकर लगातार रिसर्च हुई है, लगातार इनोवेशंस हुए हैं। ब्रिक्स देशों के बीच में उन इनोवेशंस को, उन रिसर्च को एक्सचेंज करना, आइडियाज़ एक्सचेंज करना, ये एक मकसद होगा। और कैसे इन देशों के बीच में टूरिज्म को लेकर बढ़ावा दिया जाए, कैसे उसको आगे बढ़ाया जाए, ये इसका पूरा मकसद हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि जो ब्रिक्स देशों के बीच में जो डेलीगेशंस यहाँ पर आए हैं वो काफ़ी उत्साह के साथ यहाँ पर आए हैं, क्योंकि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है खजुराहो, और उसके बावजूद इंडिया में लगातार टूरिज्म जो है वो ग्रो कर रहा है, वो आगे बढ़ रहा है। और ऐसे में भारत की भी कोशिश यही है, इंडिया की भी कोशिश यही है कि उसको इस्टेब्लिश किया जाए। लिहाजा अतुल्य भारत को लेकर एक प्रेजेंटेशन यहाँ पर होगा, जिसमें खासतौर से मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, यहाँ का जो टूरिज्म है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। और 1-to-1 मीटिंग्स होंगी, बायलैटरल मीटिंग्स होंगी, राउंड टेबल चर्चाएं होंगी। और उन चर्चाओं में, उन मीटिंग्स में यही मुद्दा होगा कि दूसरे देशों में, चाहे वो ब्राजील हो, चाहे वो रशिया हो और जो बाकी देश हैं ब्रिक्स के, उनके बीच में क्या क्या इनोवेशंस हुए हैं, क्या क्या नई चीज़ें उन्होंने अपनाई हैं, क्या टेक्नोलॉजीज उन्होंने टूरिज्म को लेकर अपनाई हैं, उसको कैसे एक दूसरे के साथ शेयर किया जाए, साझा किया जाए, ताकि सिर्फ एक देश नहीं, जो ब्रिक्स के और भी देश हैं उनके बीच में भी तालमेल बना रहे। खजुराहो चूंकि इसलिए भी इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि पिछले जो रिपोर्ट्स हमने देखी हैं देश में भी कि जो विदेशी टूरिस्ट हैं, फॉरेन टूरिस्ट जो हैं, उनकी बड़ी संख्या भारत में आ रही है और खजुराहो में भी एक काफ़ी बड़ी संख्या आती है। लिहाजा मध्य प्रदेश के लिहाज से, देश के लिहाज से खजुराहो इसलिए भी मायने रखता है। और जो डेलीगेशन यहाँ पर आया है उनसे जब हमारी चर्चा हो रही है तो वो काफ़ी उत्साहित हैं, क्योंकि जब टूरिज्म की बात आती है तो कहीं ना कहीं लोगों के जहन में यही आता है कि इससे कैसे देश की इकोनॉमी पे भी एक फर्क पड़ता है। टूरिज्म अगर ग्रोथ करता है तो कोशिश यही है। जो मिनिस्टर हैं, स्टेट मिनिस्टर MOS हैं, वो यहाँ पर होंगे टूरिज्म के, वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अलावा साउथ अफ्रीका के जो टूरिस्ट मिनिस्टर हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इसके अलावा बाकी देशों के जो डेलीगेशंस हैं वो यहाँ पर आ गए हैं। कोशिश अब यही है कि कैसे साझा तौर पर तमाम देशों के बीच में नए टूरिस्ट के फोकस जो होगा उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए और कैसे उस पर अब काम किया जाए, ये इसका मकसद है। Thank you so much, Aditya, for joining us with those details. Our correspondent Aditya joining us from Madhya Pradesh and telling us more about how tourism is being picked up for the first time when we talk of the BRICS summit. And also he told us that the exchange of ideas and innovation between the countries will take place, and also a presentation on Atulya Bharat will be conducted apart from roundtable discussions and the exchange of ideas between the countries. Well, so there's a lot on the agenda, and the first time that this BRICS convention on tourism is happening, and that's going to be a precursor for the BRICS summit that is going to be held in October in Goa this year. We'll keep tracking developments on that front and more news from across the nation and the world, but